दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में धनु लग्न की कुंडली कैसे देखें, धनु लग्न की कुंडली से संबंधित अति खास ज्योतिषी योगों और ज्योतिषी सूत्रों की जानकारी को लेकर आपके समक्ष हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले निवेदन करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचे। मित्रों, कुंडली को हाथ में लेते ही अन्य चीजों के साथ यह भी जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि कुंडली के योग कारक, मारक और समकारक ग्रह कौन से बनते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं बृहस्पति, मंगल और सूर्य, और समकारक ग्रह बनता है बुध, और मारक ग्रह बनते हैं शुक्र, चंद्रमा और शनि। तो यहाँ पर यह देख लेना अत्यंत आवश्यक होता है। कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं, यदि वह शुभ भावों और शुभ स्थिति में यदि बैठे हुए हैं तो आप उन ग्रहों से संबंधित, जैसे इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बनता है बृहस्पति, मंगल, सूर्य और समकारक बुध बनता है। तो यदि यह शुभ भावों, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो इनसे संबंधित किसी भी ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति का रत्न पोखरा धारण कर सकते हैं, मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं, और सूर्य का रत्न माणक धारण कर सकते हैं, और बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन तभी जब योग कारक ग्रह बना हुआ हो, कुंडली का योग कारक ग्रह बनता हो और वह शुभ भावों और शुभ स्थिति में बैठा हुआ हो। लेकिन यदि वह योग कारक ग्रह होकर अपनी योग कारकता खोकर अशुभ स्थिति में अशुभ भाव में बैठा है तो फिर आप उससे संबंधित रत्न धारण नहीं कर सकते। मित्रों, धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में यदि बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। धनु लग्न की कुंडली में कहीं भी बृहस्पति, लग्नेश बृहस्पति और बुध की युति बनी है तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। धनु लग्न की कुंडली में दशम भाव में या सप्तम भाव में यदि बुध अगर बैठा ही है तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। धनु लग्न की कुंडली में केंद्र त्रिकोण भाव में मंगल और बुध की युति बनी हुई है, अथवा मंगल और बृहस्पति की युति बनी है तो भी ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। लेकिन यदि धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठा हुआ है, कहीं भी किसी भी भाव में बृहस्पति के साथ यदि राहु बैठा हुआ है तो फिर ऐसा जातक कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। या धनु लग्न की कुंडली में कहीं भी मंगल के साथ राहु बैठा हुआ तो अंगारक युग तो बनता ही है, साथ ही साथ ऐसा जातक क्रोधी होता है और ऐसे जातक की बुद्धि भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाती है। धनु लग्न की कुंडली में कहीं भी मंगल, बुध और राहु की युति है तो ऐसा जातक निस्संदेह कपटी बुद्धि का होता है। कुंडली में लग्नेश व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि लग्नेश पाप ग्रहों से ज्यादा पीड़ित हो जाता है तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति के मन में पाप या मस्तिष्क में पाप भाव आना स्वाभाविक है। और मित्रों, धनु लग्न में शिक्षा की बात की जाए तो किसी भी लग्न की कुंडली में यदि शिक्षा की बात की जाए तो चतुर्थ भाव चतुर्थेश, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, पंचम भाव पंचम लॉर्ड है ना, और बुध और बृहस्पति और D24 को देखकर आप उसकी शिक्षा को स्पष्टतः जान सकते हैं कि उसकी शिक्षा स्पष्टतः होगी कैसी। और कोई भी बात हो उसमें लग्न भाव लग्नेश को दिखना अत्यंत आवश्यक होता है। धनु लग्न की कुंडली लग्न भाव में ही बृहस्पति बैठा हो और पंचम भाव में मंगल और चंद्रमा का योग हो तो निसंदेह ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, उसे समाज में अच्छा खासा मान सम्मान मिलता है, धन का बहुत, अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन संग्रह करता है। धनु लग्न की कुंडली में लग्न भाव बृहस्पति दशम भाव में बुध बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, उसकी शिक्षा उच्च होती है। धनु लग्न की कुंडली के दशम भाव में बुध और 11 भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो निस्संदेह ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, साथ ही साथ वह समाज में अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त करता है, बुद्धिमान होता है। अगला योग, धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय शनि केंद्र भाव में बैठा हो और पंचमेश मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। कुंडली, धनु लग्न की कुंडली के केंद्र में द्वितीय और पंचमेश यानी शनि मंगल की युति केंद्र में है तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो, यहाँ उच्च का हो जाएगा मंगल, और दशम भाव में बुध बैठा हो तो भी यहाँ पर बुध उच्च का हो जाएगा तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, वो महाधनी बनता है। और धनु लग्न की कुंडली के नवम भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों की युति हो तो निस्संदेह ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षित होता है। और धनु लग्न की कुंडली में नवम भाव में यदि बुध, शुक्र और शनि यदि बैठा हुआ है तो भी ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विद्वान होता है।
और धन की बात की जाए तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव और द्वितीयेश 11वां भाव और एकादश भाव और एकादशीश और बृहस्पति शुक्र और होरा कुंडली को देखकर आप उस जातक की स्पष्ट धन स्थिति को जान सकते हैं कि वो अपने जीवन में कितना धन कमाएगा, कितना धन खर्च करेगा, उसकी धन की स्पष्ट स्थिति कितनी होगी, आप बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली के पंचम भाव में मंगल और एकादश भाव में शुक्र यदि बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन में अपार संपत्ति का स्वामी बनता है या अपार संपत्ति का वह स्वामी होता है। धन संबंधी अगला योग, धनु लग्न की कुंडली में फोर्थ हाउस में चौथे भाव में शनि और मंगल की युति है तो निसंदेह ऐसा जातक अपने जीवन में अचल संपत्ति का स्वामी होता है या अचल संपत्ति का स्वामी बनता है। अगला योग, धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में बैठेगा तो फिर उच्च का हो जाएगा और दशम भाव में बुध बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा। तो धनु लग्न की कुंडली में एकादश भाव में शनि बैठा हो और दशम भाव में बुध बैठा हो तो निसंदेह ऐसा जातक महाधनी होता है, उसे धन की कभी कमी नहीं पड़ती, उसके पास बहुत धन होता है या धन आता रहता है। धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल और पंचम भाव में सूर्य हो तो भी ऐसा जातक महाधनवान होता है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य मंगल बृहस्पति इन तीनों की कहीं भी युति हो या किसी प्रकार से संबंध बन रहा हो तो निसंदेह ऐसा जातक महाधनी होता है। धनु लग्न की कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव में बृहस्पति और सूर्य की युति हो तो भी ऐसा जातक धनी होता है। मित्रों, किसी भी लग्न की कुंडली यदि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के बारे में जानना हो तो आपको कुंडली का सप्तम भाव सप्तमेश और सप्तम कारक ग्रह, पुरुष की कुंडली में सप्तम कारक ग्रह शुक्र और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश के साथ मंगल और बृहस्पति और D9 चार्ट को देखकर आप उसका वैवाहिक जीवन और जीवन साथी के बारे में स्पष्ट जान सकते हैं। मित्रों, धनु लग्न की कुंडली में सप्तमेश बनता है बुध, यदि बुध कहीं भी आस्थ होकर बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसे जातक की शादी में देरी होती है। अगला योग, धनु लग्न की कुंडली में शनि कहीं भी यदि वक्री होकर बैठा हुआ है तो भी ऐसे जातक की शादी में देरी होना स्वाभाविक है। धनु लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य शुक्र शनि और बुध, सूर्य शुक्र शनि बुध की युति किसी भी भाव में है धनु लग्न की कुंडली में तो ऐसे जातक का विवाह होना मुश्किल हो जाता है, ऐसे या अक्सर या ऐसे जातक का विवाह नहीं हो पाता है। अगला योग, बृहस्पति धनु लग्न की कुंडली हो और द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ हो अथवा सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में और छठे भाव में यदि शनि बैठा हो तो भी ऐसे जातक की शादी होना मुश्किल हो जाता है। या धनु लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बृहस्पति बैठा हो और द्वादश भाव में शनि बैठा हो तो भी यहाँ पर जातक की शादी होना मुश्किल हो जाता है, अक्सर शादी नहीं हो पाती है। अगला सूत्र, धनु लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति हो और छठे भाव में शनि बैठा हो तो भी ऐसे जातक की शादी होना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धनु लग्न की कुंडली के पंचम भाव में यदि शनि केवल बैठ ही जाता है तो ऐसे जातक का रिश्ता तय होकर टूटना, सगाई तय होकर टूटना या शादी होकर टूटना हो सकता है। और यही सब स्थिति सप्तम भाव धनु लग्न में सप्तमेश बुध यदि नवम भाव में जाकर बैठता है तो यह स्थिति भी बन सकती है। धनु लग्न की कुंडली के सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और उसे कोई पाप ग्रह देख रहा हो और सप्तमेश बुध छठे भाव में या आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो, मतलब सप्तमेश तृक भाव में और सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और कोई पाप ग्रह सप्तम भाव को देख रहा हो तो ऐसी स्थिति में फिर तलाक युग बन जाता है, ऐसे जातक का तलाक हो सकता है। और संतान की बात की जाए तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, कुंडली का जन्म कुंडली का या लग्न कुंडली का पंचम भाव पंचमेश और संतान कारक ग्रह बृहस्पति और D7 चार्ट यानी सप्तमांश कुंडली, इन सबको देखकर संतान की स्पष्ट स्थिति को जाना जा सकता है और बताया जा सकता है। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति पहले या तीसरे या 5वें या 7वें या 9वें या 11वें भाव
में बैठा हो और पंचम भाव में कोई पुरुष ग्रह बैठा हो या पुरुष ग्रह की दृष्टि हो, तो निस्संदेह ऐसे जातक को पहली संतान, पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, पहली संतान उसे पुत्र संतान ही पैदा होगी। और धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति दूसरे, चौथे, छठवें, आठवें, 10वें, 12वें इन भाव में से किसी भी भाव में बैठा हो और पंचम भाव पर कोई स्त्री कारक ग्रह बैठा हो या स्त्री कारक ग्रह की दृष्टि हो, तो उसे पहली संतान, पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूं, पहली संतान उसे कन्या संतान ही पैदा होगी। संतति की जब बात की जाती है तो पुरुष और स्त्री में से पुरुष की कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल यदि लग्न भाव में बैठा हुआ तो ऐसे जातक को संतान भले ही कम हो, लेकिन वह संतान बड़ी ही श्रेष्ठ होती है। आगे जाकर वह अपने परिवार और अपने पिता का नाम रोशन करती है। धनु लग्न की कुंडली के 9वें भाव में यदि शनि बैठा हो तो ऐसे जातक को संतति नहीं होती है। धनु लग्न की कुंडली में सप्तमेश बुध यदि पंचम भाव में बैठ जाता है तो उसे ऐसे जातक को संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या आती है। और साथ ही साथ यदि सप्तमेश पंचम भाव में बुध यहाँ पर बैठा हुआ हो और मंगल त्रिक भाव में बैठा हुआ तो ऐसे जातक को संतान नहीं हो पाती है या संतान संबंधी उसे पर विशेष परेशानी होती है। धनु लग्न की कुंडली में पंचमेश मंगल यदि 9वें भाव में बैठता है तो ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होती है, तेजस्वी होती है, पराक्रमी होती है। धनु लग्न की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में यदि मंगल और बृहस्पति की युति बनी हुई है तो भी ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है और अपने जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करती है और नाम रोशन करती है। धनु लग्न की कुंडली में यदि केंद्र भाव में बृहस्पति बैठा हो और 9वें भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसे जातक को संतान का बहुत अच्छा सुख मिलता है, ऐसे जातक को अपने धन का बहुत सुख मिलता है। धनु लग्न की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में बैठा हो और 5 और 9वें भाव में बृहस्पति बैठा हो तो भी ऐसे जातक को बहुत अच्छी संतान प्राप्त होती है। ऐसे जातक की जो संतान होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और मंगल त्रिक भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक पर संतान संबंधी बाधा होना या संतान में देरी होना, तो इस प्रकार की समस्या उसे होती है। तो मित्रों, जब आयु की बात आती है तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, लग्न भाव, तृतीय भाव और अष्टम भाव और साथ ही साथ इनके स्वामी अष्टमेश, लग्नेश, तृतीयेश और शनि की स्थिति को देखकर आप स्पष्टतः बता सकते हैं कि यह जातक की आयु कैसी होगी। धनु लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो या चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक निस्संदेह दीर्घ आयु का होता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। धनु लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में शनि बैठा हो या 6ठे भाव में शनि बैठा हो या 10वें भाव में शनि बैठा हो, ऐसा जातक दीर्घ आयु प्राप्त करता है, दीर्घ आयु होता है। धनु लग्न की कुंडली के 9वें भाव में यदि बृहस्पति बैठा है तो भी ऐसा जातक दीर्घायु होता है। धनु लग्न की कुंडली में कहीं भी बृहस्पति के साथ शनि बैठा हो अथवा कहीं भी चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो तो ऐसा जातक दीर्घायु होता है। तो जो सूत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस एपिसोड में, वे सभी सूत्र खासकर विशेषकर धनु लग्न की कुंडली के लिए है। अन्य लग्न की कुंडली पर लागू हो जाते हैं वो मैटर अलग है, लेकिन ये मैं जो सूत्र बता दूं यह खासकर धनु लग्न की कुंडली के लिए है। धनु लग्न की कुंडली में लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति बैठ जाता है तो यह एक राजयोग कारक है। यहाँ पर बृहस्पति जब बैठता है तो हंस महापुरुष राजयोग बना लेता है। धनु लग्न की कुंडली में 10वें भाव या 7वें भाव में केवल बुध बैठ जाता है तो भी यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बन जाता है। धनु लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठ जाता है तो यहाँ पर शुक्र उच्च का हो जाता है और मालव्य महापुरुष योग बना लेता है। मित्रों, यह उच्च कोटि के राजयोग है। कुंडली में यह बनने पर जीवन में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। यह राजयोग आपको बड़ा मुकाम, बड़ी सफलता, बड़ी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लग्न भाव में बृहस्पति बैठे हुए और 9वें भाव में सूर्य बैठा हुआ तो ऐसे जातक को अपने जीवन में एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता वह प्राप्त कर सकता है। धनु लग्न की कुंडली के 9वें भाव में सूर्य बैठा हो और 5वें भाव में मंगल बैठा हो तो भी ऐसा जातक अपने जीवन में बड़ी सफलता, बड़ी उन्नति, बड़ी कामयाबी प्राप्त कर सकता है। धनु लग्न की कुंडली में 10वें भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में, 8वें भाव का स्वामी चंद्रमा 10वें भाव में, तो यहाँ पर इनका 10वें अष्टमेश का राशि परिवर्तन होगा तो यह योग यदि कुंडली बनता है तो यहाँ से जातक को विरासत मिलने का योग बनता है।
धनु लग्न की कुंडली में मंगल और बुध की युति यदि कहीं बनती है तो उसे ससुराल से धन संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति से चौथे भाव का स्वामी यदि बृहस्पति के साथ युति बनाकर बैठा है तो भी ऐसे जातक को विरासत मिलने का पूरा योग बनता है। मान लीजिए बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ तो चतुर्थ भाव से चौथा भाव यह कहलाएगा, है ना। तो यदि बृहस्पति के साथ बुध बैठा हुआ है तो फिर यहाँ पर विरासत मिलने का योग बनता है। धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश बृहस्पति द्वितीय या चतुर्थ या अष्टम या द्वादश भाव में इन भावों में से किसी भी भाव में बैठा है तो उसे निसंदेह जीवन भर धन संपत्ति का लाभ मिलता रहता है। जो संपत्ति होती है उसका लाभ उसे निसंदेह मिलता रहे। और शत्रु की बात की जाए तो धनु लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में यदि केतु बैठा है तो ऐसे जातक को क्रोध तो आता ही है, साथ ही साथ ऐसा जातक स्पष्टवादी होता है। ऐसे जातक के शत्रु भी बनते रहते हैं। अगला शत्रु की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी शुक्र, अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा की युति यदि चतुर्थ भाव में बनी हुई है तो भी ऐसे जातक के शत्रु निरंतर बढ़ते रहते हैं। धनु लग्न की कुंडली में छठे भाव का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में बैठा हो अथवा दशम भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठा हो, यानी अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो या बुध बैठा हो, तो ऐसे जातक को अपने जीवन में बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के अपने मतभेद, खासकर पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष की कुंडली के लिए, तो खासकर यहाँ पर अपने पिता से ऐसे जातक के वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। ऐसा जातक के शत्रु भी हो सकते हैं। ऐसा जातक अहंकारी, लालची प्रवृत्ति का हो सकता है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, लग्न के एक ग्रह इस साइड एक ग्रह इस साइड, मतलब लग्न के आगे अगले भाव में एक ग्रह या पिछले भाव में एक ग्रह, चतुर्थ भाव में एक ग्रह, दशम भाव में एक ग्रह, छठे भाव में एक ग्रह, अष्टम भाव में एक ग्रह, या इन भावों में समान संख्या में जैसे दो दो ग्रह आजू बाजू बैठे हुए हैं, इस प्रकार की स्थिति यदि है तो ऐसे जातक को अपने जीवन में कारण कुछ भी हो, भले ही कुछ ही समय के लिए ही किए हुए, जेल यात्रा का सामना उसे करना पड़ सकता है। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति केंद्र भाव में हो या त्रिकोण में हो और सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में हो तो फिर ऐसे जातक को अच्छे वाहन सुख की प्राप्ति होती है। धनु लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में हो तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन योग होगा। तो इस योग के लागू होने पर ऐसे जातक को वाहनों के सुख की प्राप्ति होती है। धनु लग्न की कुंडली के लग्न भाव में शनि, द्वितीय भाव में बुध और चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो निसंदेह ऐसे जातक को एक से अधिक अच्छे वाहनों के सुख की प्राप्ति होती है। धनु लग्न की कुंडली हो और वह कुंडली पुरुष जातक की हो, धनु लग्न की कुंडली हो और लग्न भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु बैठा हो तो उसे जो जीवन साथी प्राप्त होता है उसकी वाणी कठोर रहती है, हार्ड एक कर्कशा वाणी रहती है। धनु लग्न में नवमें सूर्य यदि एकादश भाव में बैठा हुआ हो और दशम भाव में बुध बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी संबंधी लाभ होता है। धनु लग्न की कुंडली के अष्टम भाव में शनि मंगल की युति हो तो ऐसे जातक को संतान संबंधी समस्या और पेट संबंधी समस्या होती है, लेकिन ऐसा जातक दीर्घायु होता है। धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति केंद्र त्रिकोण में किसी भी भाव में हो ऐसा जातक निसंदेह बुद्धिमान होता है और विद्वान होता है। धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा पर यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या बृहस्पति से चंद्रमा की युति हो तो ऐसा निसंदेह ऐसा जातक लंबी आयु दीर्घायु होता है। धनु लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति, दशम भाव में बुध और नवम भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसा जातक का जीवन राजाओं के समान जीवन जीता है, धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, नाम यश उस सबके पास सब कुछ रहता है और ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अच्छा काम भी करता है। तो मित्रों, धनु लग्न से संबंधित बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन मैं यदि आपको इसी तरह से सूत्र बताता गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, यदि आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो आप अपनी कुंडली को खोलकर वीडियो को देखकर आप बहुत सारे सूत्र जो आपकी कुंडली में लागू होते हैं तो निस्संदेह आपके जीवन पर वह रहस्य वह फल
अब घटित होगा। जो फल मैंने आपको बताया है वैसे फल आपके जीवन में आपको जरूर मिलेंगे। तो मित्रों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत 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 सारा धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मित्रों, मैं आपसे विशेष निवेदन करता हूं कि आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव से जीवन का बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया विस्तार करते हैं, साथ ही साथ आपको समस्त समस्याओं से बचाए रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में पुनः मिलते हैं खास विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।